तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपके नेवी एग्ज़ाम के लिए हैं और यहाँ का आपका सेट 2 है। ठीक है, चलिए। आकाश के नीले रंग का होने का कारण, चलिए तो ये आपको आना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो स्कैटरिंग हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, प्रकीर्णन यहाँ पे राइट है। आकाश के नीले रंग का होने का कारण होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग ज्ञात होता है इसकी। चलिए, जो आपका जो प्रकाश का रंग होता है वो किससे ज्ञात किया जाता है? तरंगदैर्घ्य या वेग द्वारा या आवृत्ति द्वारा या आयाम द्वारा। आयाम को ए से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड होता है कैसे। चलिए ठीक है, चलिए बताइए। चलिए तो वो आपका जो प्रकाश का जो रंग होता है वो आपकी तरंगदैर्घ्य द्वारा ज्ञात किया जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है और ये दिया प्रकाश की प्रकृति के विषय में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? तो 18 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे न्यूटन जी ने किया था। प्रकाश की प्रकृति के विषय में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था न्यूटन जी ने। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए, इस चित्र को पहले देखिए ध्यान से। सघन माध्यम से प्रकाश की एक किरण विकिरण माध्यम पर आपतन कोण आई है। चलिए आपतन कोण ये आपका आई दिया गया है और अपवर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच जो यहाँ पे 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा सीधा। तो अपवर्तन व अपवर्तन कोण क्रमशः आर व आर डैश है, या आर व आर डैश दिए हैं। इस पर क्रांतिक कोण पूछा गया है, कैसा होगा देखिए ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन था। चलिए तो क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा और tan आर डैश होगा। ठीक है, आर ई डैश होगा। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन कोण आपका लिया जाएगा यहाँ पे आर डैश यहाँ पे। तो यहाँ सिंपल था, कोई बात नहीं। चलिए सी नंबर सही। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पानी के अंदर वायु का बुलबुला चमकता है, या किस प्रक्रिया के कारण होता है? चलिए बताइए। चलिए तो आ गया होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। 20 का डी पार्ट राइट है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात है, क्या दिया है देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्णीय प्रकाश का एक किरण पुंज निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में अपवर्तित होता है। अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कम रहेगी, डिक्रीज होती है, मतलब कम होती है। चलिए आ गया होगा यहाँ पे 21 का सी पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया है? 22 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच देखी जा सकने वाली प्रतिबिंबों की संख्या होती है। चलिए तो 22 नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसा होता है, जैसे कि दो समांतर दर्पणों के बीच की बात की जाती है, यहाँ की बात है, तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी देखी जा सकती है? तो आपकी अनंत देखी जा सकती है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से पूछा जाएगा कि दो समांतर दर्पणों के बीच देखी जा सकने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी अनंत होती है। ये क्वेश्चन आपका नेवी में आया था। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, तो ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, दो समांतर दर्पण जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकते हैं के बीच एक वैद्युत बल्ब रखा जाता है, बने प्रतिबिंबों की संख्या। चलिए तो इसके लिए आपको सूत्र आना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है? समांतर दर्पण की बात होती है तो 360/थीटा। थीटा कितना? थीटा होता है -1 होता है। चलिए तो 360 आपका दिया है, थीटा आपका 60 दिया गया है। 36 36 हो गया, 6 - 5 करेंगे, 6 - 1 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 6 - 1 5 होता है। चलिए तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा। सूत्र इसका पहले लिखिए, 360/थीटा -1। थीटा यहाँ पे 60 था, मैंने रख दिया, 60 से 1 काटा, 6 आया, 6 - 1 5 आया। चलिए तो ये देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा होता है, कभी कदार सवाल में ऐसा हो जाता है कि 360 में थीटा रख दिया जाता है, फिर आपको हल करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है मैं आज आपको बताऊँगा। देखिए यदि आपकी सम संख्या आती है, सम संख्या तो आपकी जानते होंगे, 2 4 6 8 10 जो 2 से डिवाइड होती होंगी, तो वो आपकी सम संख्या होती है। ठीक है, और विषम संख्या आपको पता होगा, 3 ये सब, 5 7 ये सब। चलिए तो फिर देखिए मेन पॉइंट्स की बात क्या है।
पहले तो आप सीधे सूत्र लगाइए। समांतर दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन तो 5 है। देखिए 360 बट्टे में थीटा -1 इतना लिखिए। ठीक है, इनको देखिए, जब यदि आपको देखिए यहाँ पे जैसे हल किया आपका 6 आया, इसको जब हल किया तो 6 आया, तो मतलब कि ये संख्या जो आपकी 6 है वो आपकी सम है। सम के लिए हमेशा -1 कर देते, जैसे कि यहाँ कर दिया मैंने तो 5 आ गया। ठीक है, ऐसे किया जाता है। यदि 7 आता तो फिर -1 ना करते उधर, तो फिर वो आपका 7 ही रहता है। ठीक है, विषम में -1 नहीं होता, केवल सम में -1 होता है। सम में -1 होता है, विषम में -1 नहीं होता है। विषम में -1 नहीं होता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, ये आ गया होगा आपका। यहाँ पे 5 आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है तो कैसे, देखिए तो क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तन व विक्षेपण से। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, पता होगा। और इंद्रधनुष बनता कैसे है, वो अपवर्तन व विक्षेपण से बनता है। 24 का ए पार्ट यहाँ पे राइट है। चलिए प्रकाशिक तंतु, अब क्या है, प्रकाशिक तंतु में किस प्रकार की घटना होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए तो देख लीजिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक पर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक पर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है देखिए। पूर्ण आंतरिक पर्तन की घटना होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इस जिसका क्या होगा देखिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, यहाँ पे ए पार्ट राइट है। 26 का ए पार्ट राइट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये पेपर में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट है, 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया देखिए। उत्तल दर्पण के ध्रुव आपका पी है, वह एफ है फोकस। उत्तल दर्पण की बात है, ध्रुव व फोकस के बीच में यदि रखी हुई काल्पनिक वस्तु का प्रतिबिंब होगा तो उत्तल दर्पण की बात होती है, तो ये आपको पता होगा। चलिए, तो कैसा होता है उत्तल दर्पण के लिए, वास्तविक आवर्ती सीधा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 27 का ये ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है, 28 नंबर क्वेश्चन की बात है। यहाँ पे क्या दिया गया है, पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने के लिए अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि लेंस के ऊपर के आधे भाग को पारदर्शी पर्दे पर ढका दिया जाए तो क्या होगा, देखिए ज़रा कंडीशन पढ़िए, कंडीशन वाले क्वेश्चन है ये भी। तो 28 का क्या होगा, प्रतिबिंब की तीव्रता कम होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 28 का डी ऑप्शन राइट था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात है, एक लेंस वायु में अपसारी लेंस की तरह तथा पानी की अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। पदार्थ का अपतनांक होगा, देखिए तो क्या होगा। चलिए तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात है, देखिए 1 व 1.33 के बीच होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चन आपके आते हैं, जो आपके नियत होते हैं। ये क्वेश्चन आपके जैसे अभी ये है, यही क्वेश्चन आपका रहेगा, बदलेगा नहीं कभी। ठीक है, ये आपका नियत क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ने चाहिए। यही क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 1 व 1.33 के बीच, ये ऑप्शन राइट है 29 का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, ये 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए, पानी के अंदर वायु के द्विउत्तल बुलबुले का व्यवहार होगा, तो कैसा होगा। चलिए 30 का बी ऑप्शन, अपसारी लेंस यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, एक पतले उत्तल लेंस को समान फोकस दूरी के उत्तल अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, संयोग की परिणामी फोकस दूरी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है नेवी में, तो क्या होगा देखिए। चलिए 31 का डी अनंत होता है। ठीक है, चलिए तो अनंत हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब